साय का जो सीएम फेलोशिप छात्रों के साथ चर्चा कर रहे हैं। और हमेशा मतलब सेना के ड्रेस में स्लेटी कलर के मतलब ड्रेस में रहते थे और बिल्कुल हंसमुख। और एक बार जो उनसे मिलता था हमेशा का हो जाता था उनकी मेमोरी बड़ी तगड़ी थी। एक बार किसी का नाम सुन लिए तो वो नाम लेकर ही पुकारते थे, ऐसा उनका पर्सनालिटी था। तो मैं क्या बोल रहा था, क्या पूछे थे प्रश्न? कोई आपकी कोई हाँ, जो आप हमसे हाँ, साझा करना चाहें। तो उस परिवार में वो 5 बार सांसद भी हुए, 3 बार राज्यसभा से और 2 बार लोकसभा से। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वो राज्य मंत्री के रूप में काम भी किए। तो उनके राज्य में हमारे पुरखा लोग मंत्री थे, उनके राज्य में 2 मंत्री और 1 सेनापति थे। तो जो उनके राज्य में बड़े मंत्री थे वो हमारे पुरखा लोग थे। तो उसके बदले में हम लोग को 12 गांव मिला हुआ था, उसको बरही के नाम से जानते हैं। तो हमारा परिवार बड़ा था और हमारे दादाजी लोग भी 6 भाई थे और हमारे दादा सबसे बड़े थे, जो मतलब 1947 में मनोनीत विधायक हुए थे। मतलब जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो जो मध्य प्रदेश अभी 2000 में हम लोग अलग हुए मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ राज्य बना। और 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, मतलब पुनर्गठन हाँ पुनर्गठन ही कर सकते हैं। उसके पहले सीपी बरार सरकार थी, तो नागपुर राजधानी होता था, नागपुर। उस समय हमारे दादा स्वर्गीय सरदार बुद्धनाथ साय वो नॉमिनेट विधायक थे। तो उनके 4 बेटे थे, तो सबसे छोटे बेटे हमारे पिताजी थे। तो बगिया हिस्से में वो मिला था उनको। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि हम जब मात्र 10 साल के थे तो पिताजी का निधन हो गया था और परिवार में सबसे बड़े हम थे। 4 भाई थे, सबसे छोटा भाई तो 2 महीने का था जब पिताजी का निधन हुआ, तो पिताजी का चेहरा भी नहीं देखा था। तो उस समय परिवार में बड़ा, भाइयों में बड़ा, और मतलब विधवा माँ, फिर दादी माँ थी। ये सारा जिम्मेदारी हमको संभालना था। तो जो एक बचपन का होता है ना, खेलना कूदना, मस्ती करना, बदमाशी करना, ये सब हमको मौका ही नहीं लगा। मतलब 10 साल से ही जिम्मेदारी संभालना पड़ा, पढ़ाई भी करनी पड़ी, खेती बाड़ी भी देखना पड़ा, अपना परिवार भी देखना पड़ा। तो कभी हम सोचे नहीं थे कि हम तो सरपंच बनने का नहीं सोचे थे। वाकई में अगर आप पूछेगा तो हम सरपंच बनने का भी नहीं सोचे थे। हम यही सोचते थे कि भाई हम घर में बड़े हैं, खेती बाड़ी अच्छी है, और हमको सौभाग्य से हमारे पिताजी को 1 गांव और मिला था। मतलब हमारे दादा दादी भी, पिताजी छोटे थे भाइयों में तो उनके तरफ रहते थे। तो दादा दादी के देहांत के बाद उनका गांव भी बगल में एक रजोटी है, वो भी मिल गया। तो दो गांव हो गया, खेती बाड़ी थोड़ी अच्छी हो गई। तो हम वही सोचते थे कि खेती बाड़ी बढ़िया करेंगे, भाइयों को पढ़ाएंगे, यही सोचे थे। सरपंच बनने का भी हम नहीं सोचे थे। लेकिन जब पढ़ाई उढ़ाई पूरी करके गांव में आए तो उस साल संयोग से पंचायत चुनाव चल रहा था। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे। अब सीधे रुख करेंगे